मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, दुनिया इस वक्त एक बहुत बड़े खतरे के दहाने पर खड़ी है और हैरत की बात यह है कि इस खतरे की पेशगोई कई साल पहले एक कार्टून सीरीज द सिम्पसंस ने कर दी थी। जी हाँ, सिम्पसंस ने रूस और यूक्रेन की जंग के बारे में ना सिर्फ इशारा दिया था बल्कि खुले अल्फाज में एक ऐसे हमले का खाका भी पेश किया था जो पूरी दुनिया को जंग की लपेट में ले सकता है। कार्टून की एक किस्म में दिखाया जाता है कि रूस एक दिन दोबारा ताकतवर हो जाएगा, पुराने सोवियत यूनियन के ख्वाब को फिर से जिंदा करेगा और यूरोप के कई ममालिक को अपने कंट्रोल में लेकर एक अजीम जंग का आगाज करेगा। इसके अलावा उस एपिसोड में जो कई साल पहले नशर हुआ, एक नक्शा दिखाया जाता है जिसमें रूस की हदूद बढ़कर न सिर्फ 15 पुरानी सोवियत रियासतों तक फैलती हैं बल्कि उसमें नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और दीगर यूरोपीय ममालिक को भी शामिल कर लिया गया है। यह नक्शा बज़ाहिर एक मजाक लगता है, लेकिन आज जब हम देखते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और वो नाटो के बढ़ते हुए दायरे से खायफ होकर अपनी सरहदें महफूज बनाने के लिए जारहाना इकदामात कर रहा है, तो हमें सिम्पसंस की यह पेशगोई एक नाकाबिले तरदीद हकीकत मालूम होती है। यूक्रेन अब नाटो की रुकनीयत के करीब पहुंच चुका है और अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी जैसे नाटो ममालिक इसे हथियार, तरबियत और इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर रहे हैं। रूस बार बार ये कह चुका है कि नाटो की मौजूदगी इसके लिए खतरा है और अगर यूक्रेन मुकम्मल नाटो मेंबर बन गया तो ये रूस के लिए सुर्ख लकीर होगी। प्यारे दोस्तों, ये वो मकाम है जहां सिम्पसंस की पेशगोई बिल्कुल दुरुस्त नजर आती है, क्योंकि कार्टून के उसी एपिसोड में हम देखते हैं कि रूस की जारियत के बाद दुनिया में खौफ व हिरास फैल जाता है और हर शख्स अपनी जान बचाने के लिए तैयार हो जाता है। यहां तक कि कार्टून का मरकजी किरदार होमर सिम्पसन अपनी फैमिली के लिए एक बंकर बना लेता है, यानी जमीन के नीचे छुपने के लिए एक खुफिया जगह जहां खुराक, पानी, असलहा और दीगर चीजें जमा की जाती हैं ताकि जंग या एटमी हमले की सूरत में जिंदा रहा जा सके। ये मंजर आज की दुनिया की कैफियत की अक्कासी करता है, क्योंकि यूक्रेन की सरजमीन पर जो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं वो महज बंदूकें या टैंक नहीं बल्कि जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम्स, ड्रोन्स, जंगी त्यारे, हत्ता के थर्मोबॉर्क बम जैसे मौलिक हथियार भी हैं। कार्टून के एक और मंजर में दिखाया जाता है कि अमेरिका और रूस के दरमियान तनाव इस कदर बढ़ जाता है कि नाटो ममालिक अपने इमरजेंसी सिस्टम्स एक्टिवेट कर देते हैं और होमर की बीवी मार्च के एक लम्हे के लिए टीवी स्क्रीन पर चीखती है कि क्या वाकई हम पर एटमी हमला होने वाला है। उस लम्हे घर के तमाम अफराद खौफजदा हो जाते हैं और बच्चे भी रो पड़ते हैं कि क्या अब हम मर जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज यूक्रेन के बच्चे, औरतें, बुजुर्ग और आम लोग भी इसी खौफ में जिंदा हैं। स्कूलों पर बम गिर रहे हैं, अस्पतालों पर मिसाइल हमले हो रहे हैं और पूरे के पूरे शहर खंडरात बन चुके हैं। एक लम्हे के लिए सोचिए कि क्या वाकई कार्टून के जरिए हमें कई साल पहले खबरदार कर दिया गया था। क्या ये सब महज इत्तेफाकात हैं या कोई बहुत बड़ी हकीकत है जिसे हम नजरअंदाज करते जा रहे हैं। सिम्पसंस ने सिर्फ जंग की पेशगोई नहीं की बल्कि इसके मुमकिन नतायज को भी बड़े वाज़ेह अंदाज में दिखाया है। एक किस्म में दिखाया गया है कि जैसे जैसे रूस यूक्रेन पर हमले में शिद्दत लाता है वैसे वैसे दुनिया के दीगर बड़े ममालिक भी उस जंग में मुदाखलत करने पर मजबूर हो जाते हैं। लिहाजा अगर अमेरिका, जो यूक्रेन का सबसे बड़ा हिमायती है, बराह रास्त फौजी मुदाखलत करता है तो ये सीधा रूस के खिलाफ ऐलान जंग होगा और यही वो लम्हा होगा जब तीसरी आलमी जंग शुरू हो सकती है। जैसा कि सिम्पसंस ने अपने एक और एपिसोड में दिखाया कि दुनिया भर में बटन दबने लगते हैं, मिसाइल्स फिजा में बुलंद हो जाते हैं और बड़े शहरों पर एटमी धमाकों के साए छा जाते हैं। उसी कार्टून में एक और खौफनाक मंजर भी दिखाया गया जहां दुनिया की बड़ी मईशतें जैसे अमेरिका, चीन, रूस और यूरोप एक दूसरे के खिलाफ इक्तिसादी पाबंदियां लगाते हैं और नतीजे में खुराक की किल्लत, ईंधन की किल्लत और मुआशी तबाही शुरू हो जाती है। ये सब कुछ आज हमें अपनी आंखों के सामने होता दिखाई दे रहा है। रूस पर मगरबी दुनिया की पाबंदियां, गैस और तेल की सप्लाई का रुक जाना, यूरोप में बिजली की कीमतों का बढ़ना, गरीब ममालिक में खुराक का बहरान, ये सब उसी कार्टून की मंजर कशी मालूम होते हैं। कार्टून में दिखाया गया कि जैसे ही जंग का दायरा बढ़ता है लोग नकल मकानी पर मजबूर हो जाते हैं। हजारों की तादाद में मुहाजिरीन अपने मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में पनाह लेने की कोशिश करते हैं
और यही हाल आज यूक्रेन, शाम, अफगानिस्तान और कई दीगर ममालिक में हो रहा है। लाखों लोग दर बदर हो चुके हैं और आने वाले वक्त में अगर ये जंग नेटो और रूस के दरमियान बराह रास्त लड़ाई में बदल गई तो शायद पनाह लेने को जमीन पर कोई जगह ही न बचे। नाज़रीन गिरामी, दी सिम्पसंस की एक और पेशगोई में यह भी दिखाया गया कि जंग के बाद दुनिया में एक नई हुकूमत का कयाम होगा और एक नया आलमी निजाम तरतीब दिया जाएगा जिसमें इंसानों की आबादी महदूद कर दी जाएगी और हर चीज पर एक मरकजी हुकूमत की निगरानी होगी। आज हमें जो डिजिटल मॉनिटरिंग, चेहरे की शनाख्त, सोशल क्रेडिट सिस्टम और मुसलसल निगरानी के सिस्टम्स दिखाई दे रहे हैं वो उसी पेशगोई के मुताबिक हैं जहां इंसान सिर्फ एक डेटा पॉइंट बन जाएगा और हर अमल पर हुकूमतों की नजर होगी। प्यारे दोस्तों, दी सिम्पसंस का एक और चौंका देने वाला पहलू वो किस्त है जिसमें म्यूजिक के जरिए माइंड कंट्रोल की कहानी पेश की गई है। उस कहानी में म्यूजिक को एक ताकतवर हथियार के तौर पर दिखाया गया है जो बच्चों के दिमाग को काबू में कर सकता है। यह तसव्वुर ना सिर्फ तखय्युलाती लगता है बल्कि एक अजीब सी हकीकत का इशारा भी देता है। किस्त में बर्ट, मिलहाउस, नेल्सन और राल्फ एक बॉय बैंड का हिस्सा बनते हैं जिसका नाम पार्टी पूसी है। बज़ाहिर ये एक आम बैंड लगता है लेकिन हकीकत में यह अमेरिकी नेवी का एक मंसूबा होता है। बैंड का मकबूल गाना ड्रॉप द बम दर हकीकत बच्चों के दिमाग में जॉइन द नेवी के पैगाम को डालने के लिए बनाया गया होता है। ये किस्त हल्के फुल्के अंदाज में एक गहरे मसले को उजागर करती है जहां म्यूजिक जैसे बेजर जरिए को जहनों पर कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और मौजूदा दुनिया में माइंड कंट्रोल के जदीद तरीके भी कुछ इस तरह के हैं। इश्तिहारात, सोशल मीडिया और पॉप कल्चर के जरिए लोगों के रवैयों और सोच पर असर डालना एक आम बात बनती जा रही है। म्यूजिक अपनी फ्रीक्वेंसी और धुन के जरिए इंसानी जज्बात को काबू में कर सकता है। बहुत सी तहकीकात ये बताती हैं कि मखसूस म्यूजिक या आवाजें इंसानी दिमाग में गैर महसूस तब्दीलियां ला सकती हैं। ये किस्त ना सिर्फ एक तखय्युलाती कहानी लगती है बल्कि एक खतरनाक हकीकत का इशारा भी देती है। माइंड कंट्रोल की ये ताकतवर तकनीकें आज हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही हैं। दी सिम्पसंस ने इस मसले को मुनफरिद अंदाज में पेश किया जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई अपनी सोच और जज्बात पर मुकम्मल काबू रखते हैं या कहीं ना कहीं कोई दूसरा हमें कंट्रोल कर रहा है। प्यारे दोस्तों, दी सिम्पसंस का एक और हैरत अंगेज पहलू वबाई अमराज और कातिल हॉर्नेट्स के बारे में उनकी पेशगोइयां हैं जिन्होंने देखने वालों को हैरान कर दिया। ये पेशगोइयां ना सिर्फ तफरीह फराहम करती हैं बल्कि हकीकी दुनिया के मसाइल पर गौर करने का मौका भी देती हैं। क्या ये सब महज इत्तेफाक था या इस शो के तख्लीककारों ने वाकई इन खतरात को भांप लिया था? ये सवाल आज भी बाकी है। प्यारे दोस्तों, आगे हम दी सिम्पसंस की मजीद हैरानकुन पेशगोइयों का जायजा लेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।